नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर तेजी से फैल रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 30 जून 2026 से भारत में कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक, पॉलीमर नोट आ जाएंगे और मौजूदा 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए तथा अन्य नोटों को धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। इस दावे ने लोगों के बीच भ्रम पैदा कर दिया है और कई लोग अपने पास मौजूद नकदी को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस वायरल दावे को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। केंद्र सरकार की फैक्ट चेक इकाई PIB फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की ओर से ऐसा कोई फैसला या घोषणा नहीं की गई है जिसके तहत 30 जून से कागज के नोटों को बंद किया जाए या देश भर में पॉलीमर नोट लागू किए जाएं। दरअसल हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और वीडियो साझा किए गए, जिनमें कहा गया कि भारत जल्द ही पूरी तरह प्लास्टिक नोटों की व्यवस्था अपनाने वाला है। इन दावों के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या मौजूदा नोट अमान्य होने वाले हैं। लेकिन PIB ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। इस चर्चा की एक वजह RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का हालिया बयान भी माना जा रहा है। मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक के बाद उन्होंने बताया था कि केंद्रीय बैंक पॉलीमर नोटों के उपयोग और उनकी व्यावहारिकता का अध्ययन कर रहा है। RBI यह समझने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे नोटों के फायदे, लागत और चुनौतियां क्या हो सकती हैं। हालांकि यह केवल अध्ययन का विषय है और इसे लागू करने को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। पॉलीमर नोट विशेष सिंथेटिक सामग्री से बनाए जाते हैं और इन्हें कई देशों में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों ने इन्हें अपनाया है क्योंकि ये सामान्य कागजी नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं, जल्दी खराब नहीं होते और इनमें सुरक्षा संबंधी बेहतर फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। भारत में भी पॉलीमर नोटों को लेकर पहले प्रयोग हो चुके हैं। वर्ष 2012 में कुछ क्षेत्रों में 10 रुपए के पॉलीमर नोटों के परीक्षण की योजना बनाई गई थी। उस समय उद्देश्य नोटों की उम्र बढ़ाना और उनकी गुणवत्ता में सुधार करना था, लेकिन बाद में यह पहल व्यापक स्तर पर आगे नहीं बढ़ सकी। दिलचस्प बात यह है कि डिजिटल भुगतान के विस्तार के बावजूद देश में नकदी का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। RBI की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 तक प्रचलन में मौजूद मुद्रा का कुल मूल्य बढ़कर 41.23 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। वहीं चलन में मौजूद नोटों की संख्या भी बढ़ी है, जो यह दर्शाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी की भूमिका अभी भी काफी मजबूत बनी हुई है। कुल मूल्य के हिसाब से 500 रुपए के नोटों की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही है। ऐसे में यह कहना पूरी तरह गलत होगा कि 30 जून से कागज के नोट बंद होने वाले हैं। फिलहाल RBI या सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए और यह समझना चाहिए कि उनके पास मौजूद सभी वैध नोट पहले की तरह चलन में बने रहेंगे।